कौन तुमको बनाया है? लालू जी ने बनाया है। लालू जी ने तुमको नेता बनाया है। लालू जी ने जिम्मेदारी दिया था विश्वास के साथ। तुम विश्वासघात कर रहा है। क्रिमिनल है, जेल से छूटा हुआ है, वो स्मगलर है, सोना का और गांजा का स्मगलर है, अफीम का स्मगलर है, और वो घर में घुसा हुआ है। घर में ये तेजस्वी इस तरह का कांड करा रहा है, कर रहा है, तो दोषी तेजस्वी है। भगनी हमको सारी रो रो के कहानी बताई है। रोहिणी, हाँ, रो रो के सारी कहानी बता दी है। हम जब से सुने हैं हमको खून खौल रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम उसके साथ काम कर रहा है, उसके छवि पर भी असर पड़ रहा है तेजस्वी को, और तेजस्वी को ये लोग भी साजिश के तहत जेल भेजवा देगा। कि पिताजी भी रो रहे थे, माँ भी रो रही है। लालू जी जिंदगी में मुझे लगता है कि पहली बार रो भी रहे होंगे। बिल्कुल, हमने देखा है उनको रोते हुए। लालू जी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार चुनाव के परिणाम आ गए। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। नतीजा जो विपक्ष के नसीब में दिख रहा है या फिर दिखा जो गणित, वो चौंकाने वाला। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। ऑल ओवर विपक्ष औने मुंह पूरी तरीके से गिर गया। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई? जब बड़े बड़े रणनीतिकार चाणक्य अपनी नीति पर काम कर रहे थे तो फिर ये नीति फेल क्यों हो गई? मेरे साथ पूर्व सांसद साधु यादव है। साधु यादव की पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी। नतीजा जो आया, एनडीए को जो माइनर दिख रहा है, कल्पना से परे नहीं है? कल्पना से परे ये नतीजा है। बिल्कुल, मतलब ये जो चुनाव हुआ, ये चुनाव में अलग सा दिखाई दिया। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को जो बहुमत मिला है प्रचंड, ये बहुमत से मैं नीतीश जी को भी बधाई देता हूँ, और पूरे जो जीतने वाले जब माननीय सदस्य हैं सबको मैं बधाई देता हूँ। साथ साथ नीतीश जी को बहुत सारी बधाई है उनको। 25 सीट आरजेडी, उम्मीद था कि 25 सीट आरजेडी सिमट जाएगी। देखिए, ये कोई नहीं जान रहा था। इस बार जिस तरह से चुनाव का मैदान में जो लोग आए थे, टिकट वितरण से लेकर के सारे टिकट को इन्होंने बंदर बांट कर दिया। ये इस लड़का को मतलब इतना अहंकार, इतना घमंड हमने कभी नहीं देखा है। लीडर ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी यादव लीडर एकदम लचीला होता है, लचापन होता है, झुकता है लीडर। लेकिन ये बांस के तरह खड़ा रहा, झुका ही नहीं। इसका नतीजा हुआ कि चुनाव फेल कर गया ये लड़का। आमतौर पे राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि लालू यादव को कोई राजनीति सिखा नहीं सकता है। बावजूद इसके संजय यादव पूरी रणनीति बना रहे थे और फेल हो गए। आप देखिए, एक तरफ परसेप्शन बना दिया कि नौवीं फेल है। किसने बनाया? उसने बनाया, जो इसके साथ सलाहकार है संजय यादव। हाँ, उसने बनाया। उसने नौवीं फेल का परसेप्शन बनवा दिया सब जगह। और ठीक है, चलिए, वो बना दिया। लेकिन उसको ना उत्तर का ज्ञान है, ना पूरब का ज्ञान है, ना पश्चिम का ज्ञान है, ना दक्षिण का ज्ञान है। ऐसे आदमी घर में कैसे घुस गया? और जो इसके एगो साथी घुसा है वो क्रिमिनल है, जिसके जिक्र रोहिणी ने किया। जिसका रोहिणी ने जिक्र किया है, वो मुख्तार अंसारी आजमगढ़ में थे ना, उनके साड़ू भाई का भाई है, क्रिमिनल है, जेल से छूटा हुआ है, वो स्मगलर है, सोना का और गांजा का स्मगलर है, अफीम का स्मगलर है, और वो घर में घुसा हुआ है। ऐसा व्यक्ति तुम उसके साथ काम कर रहा है, उसके छवि पर भी असर पड़ रहा है तेजस्वी को, और तेजस्वी को ये लोग भी साजिश के तहत जेल भेजवा देगा। ये लोग साजिश करके भेजवा साजिश करेंगे, ये लोग ना साजिश करेंगे। मान लो कि वो लोग कांड कर रहा है अफीम का, सोना स्मगलिंग का, गांजा स्मगलिंग का, असलाह का स्मगलिंग कर रहा है। स्ट्रीट सीटर लालू आवास में रह रहा है, राबड़ी आवास में रह रहा है। यही दुर्भाग्य है। इसी बात को रोहिणी ने बोली है कि इस तरह के लोगों ने हम पर जूता चप्पल फेंका। रोहिणी बड़ा गंभीर आरोप लगाई कि वो रो रही थी, उन पर चप्पल फेंके गए, गालियां दी गई। लगता है कि महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, कोई बाहरी व्यक्ति जो किया, मामा के लिए बहुत दर्दनाक। ये जो है, घर में ये तेजस्वी इस तरह का कांड करा रहा है, कर रहा है, तो दोषी तेजस्वी है। पहले बाहरी लोगों को लाया कैसे? ही बिहारी तो है नहीं, हरियाणा का है, यूपी हरियाणा का है, बिहार का तो कुछ है नहीं। बिहार का रहता तो उसको पता चलता, बिहार का रहता तो बिहार के बारे में सोचता, बिहार का रहता तो बिहारी के बारे में सोचता। ये धन लूटने के लिए पार्टी के नाम पर, टिकट बेचने के नाम पर ये लोग आया हुआ है। ऐसे लोग अगर चाहता है कि इस बिहार में हम सरकार बनाएंगे, सपना देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, चूंकि आप उस परिवार को, लालू जी को बहुत अच्छे जानते हैं, लालू जी क्या ये सब कुछ देख रहे हैं? अपने सामने सब कुछ होते देख रहे हैं? लालू जी बीमार है, लाचार है, उसका ये लोग नाजायज फायदा उठा रहा है। वो किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है।
इसका नतीजा है कि सारी बातें उनको जानकारी नहीं हो पा रही है लालू जी को। अगर जानकारी होती तो ऐसा नहीं होता। उनको टिकट भी में इंटरफेयर नहीं किए करने दिया जा रहा है। कुछ इस बार नहीं चला लालू जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी कारण से ये घटना हो रहा है। और परिवार में भी फूट डाल दिया गया है। परिवार के लोगों को अलग अलग किया जा रहा है। भाई को अलग किया गया, बहन को अलग करने की कोशिश हो रही है। बहन तो अलग हो गई, दिख रहा है, उन्होंने कहा कि छोड़ दिया। ये बात बोल रहे हैं कि सारे चीजों पर जो है बिहार के लोगों को फोकस करने की जरूरत है। लगता नहीं कि समाज जो आरजेडी का कैडर है उन्होंने भी इस बार साथ छोड़ दिया आरजेडी का, जो परिणाम दिख रहे हैं। अब बिल्कुल छोड़ दिया। आप कहां, ये काशी से आप 25 पर आ गए। ये तो कमाई लालू जी का था ना, ये पार्टी लालू जी का कमाई है ना, साधु यादव का कमाई है ना। आप कहां से आ गए भाई इसमें, 3 में कि 13 में? आप बाहरी लोग कैसे आ गए आपके साथ? रोहिणी आचार्य ने जो कुछ भी कहा, आप तो आपने सुना भी, आपकी कोई बातचीत हुई भगनी से? हाँ बिल्कुल, भगनी हमको सारी रो रो के कहानी बताई है। रोहिणी? हाँ, रो रो के सारी कहानी बता दी है। हम जब से सुने हैं हमको खून खौल रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई माँ भी रो रही थी, पिताजी भी रो रहे थे। बिल्कुल सब बात बताई है कि पिताजी भी रो रहे थे, माँ भी रो रही है। लालू जी जिंदगी में मुझे लगता है कि पहली बार रो भी रहे होंगे। बिल्कुल, हमने देखा है उनको रोते हुए। लालू जी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये कैसा बेटा है जी कि बाप को रुला रहा है, मां को रुला रहा है, बहन को रुला रहा है? किस तरह का बेटा है तुम? कहां से आ गया? कौन तुमको बनाया है? लालू जी ने बनाया है। लालू जी ने तुमको नेता बनाया है। लालू जी ने जिम्मेदारी दिया था विश्वास के साथ। तुम विश्वासघात कर रहा है, परिवार के साथ है, बिहार के साथ है, जनता के साथ है। मिल नहीं रहा है जनता से, वर्कर से नहीं मिल रहा है, पार्टी के संवाद नहीं कर रहा है। कर क्या रहा है तुम? तुम्हारी इतना हैसियत कैसे हो गया? लालू जी के दिन से न हो गया? लालू जी कल हैसियत खींच लेंगे, तुम जीरो पर अटक जाएगा। तुम्हारी